हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो जो हम आपके लिए रैपिड न्यूज़ एनालिसिस का लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे 2 नवंबर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल रहेंगे फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके परिवार को द सिलेक्शन क्लासेस की ओर से गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि गोवर्धन पूजा की इंपॉर्टेंस है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार कृष्ण जी ने नेचर की इंपॉर्टेंस हमें समझाई थी गोवर्धन पर्वत को उठा के, उसी प्रकार हमें भी अपने नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी कंजर्वेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो हमारा आज का इंडेक्स रहेगा, जिसमें हम क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे। हमने आज 4 आपके लिए आर्टिकल कवर करें हैं, जिसमें फर्स्ट रहेगा अपना आयुष्मान भारत पीएमजे। तो अभी रिसेंटली आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएमजे को एडवांस तरीके से लॉन्च करा है, जिसका नाम होगा आपका आयुष्मान भारत, जिसमें कुछ स्पेसिफिक नए एडिशन करे गए हैं। क्या एडिशन करे गए वो हम डिस्कस करेंगे। क्या है 70 ईयर्स वाले जो एज ग्रुप है उसके लिए क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट लेके आई है गवर्नमेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। देन आपका नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा डिफेंस रिलेटेड। क्या है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में हमने क्या नया अपग्रेडेशन करने का सोचा है, वो हम आगे देखेंगे। देन थर्ड होगा हमारा लाइफस्टाइल एंड होल सॉइल हेल्थ का जो इंडेक्स आपका लॉन्च कर दिया गया है, उसमें क्या क्या की बेनिफिट्स रहे हैं, क्या आउटकम आए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। देन लास्ट रहेगा हमारा बिल टू अमेंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो इसमें क्या अभी गवर्नमेंट लाने का विचार कर रही है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के मामले में, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट आर्टिकल रहेगा, जिसमें बात करी गई हमारे नई स्कीम है आयुष्मान भारत। ऐसे तो आयुष्मान भारत पीएमजे, वैसे तो नई स्कीम नहीं है ये। इसमें जो पीएमजे हमारी पुरानी स्कीम है, जिसमें जन आरोग्य योजना वाली बात है, उसमें नया एडिशन करा गया है, आयुष्मान भारत वाला की पॉइंट ऐड करा गया। तो क्या है की पॉइंट, वो हम डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अपना इंडियन एक्सप्रेस में इसका आर्टिकल आया था। इसमें बताया गया था कि आयुष्मान भारत फॉर 70+ सिटीजन्स लॉन्च कर दिया गया है। तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं है क्या बेसिकली। तो पहले तो मैं आपको पीएमजे के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। पहले जो स्कीम है वो थी क्या, जो पहले से अवेलेबल थी हमारे पास। तो इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस स्कीम, जो फुली फाइनेंस होती है आपके गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि आपके 2018 में लॉन्च करी गई थी, जिसके अंदर इसमें पैसा प्रोवाइड करा जाता था लगभग आपके 5 लाख पर फैमिली के लिए फॉर सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर। इसमें सुपर स्पेशलिस्ट वाली चीज़ क्राइटेरिया इन्वॉल्व नहीं था आपका, ठीक है। दैन ये आपका कैशलेस एंड पेपरलेस स्कीम थी, जिसमें अगर आपको सर्विस लेनी है तो आप सीधा पॉइंट ऑफ सर्विस वाला इसमें ऑप्शन दिया गया था, जिसमें आप हॉस्पिटल में जाके सीधा जा सकते हो और अपना जो कैशलेस और पेपरलेस तरीका से अप्लाई कर सकते हो। देन इसके अंदर आपका क्या क्या कवर था। इसके अंदर आपका सर्जरी, मेडिकल, डे केयर ट्रीटमेंट और कॉस्ट ऑफ मेडिसिन एंड डायग्नोस्ट कवर था। पैकेज रेट्स जो थे इसमें, जो इसमें आपके अलग से कुछ चार्ज नहीं करा जाता था, और ये आपकी फ्लेक्सिबल थी, आप कहीं से भी जाके अगर मल्टीपल टाइम भी जाके इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते थे, ठीक है। अब ये है कि इसमें एक्स्ट्रा क्या आया अभी। तो आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने इस स्कीम को लॉन्च करा गया था, जिसमें आपके जो सीनियर सिटीजन है ना 70 ईयर्स से अबव है, उनके लिए ये है रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम। अगर कोई पर्सन, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, चाहे वो लोअर क्लास का हो, चाहे वो हाई क्लास का हो, वो सब आके इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं, और अगर उनकी एज 70 या 70 ईयर से अबव है तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ है क्या बेसिकली। आपका ये बता ही दिया था मैंने आपको 70 ईयर से एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी आपकी ये रहेगी। देन इसमें आपका लगभग कितने लोग कवर करे जा रहे थे, इसमें लगभग आपके 6 करोड़ एल्डरली इंडिविजुअल, और जिसमें आपका 4.5 करोड़ फैमिलीज़ हैं जिनके घर में एल्डरली सिटीजन अवेलेबल है, तो उनके लिए है ये स्कीम आपके। इसमें प्रोवाइड क्या करा जाएगा, आपका लगभग 5 लाख रुपए दिए जाएंगे पर फैमिली एनुअली फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। बेनिफिट्स के मामले में बात करें तो जो पर्सन आपके पीएमजे में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, उनके लिए एक एक्स्ट्रा टॉपअप का काम करेगा 5 लाख पर ईयर के लिए, ठीक है, जिनकी ये 70 ईयर्स अबव है। और इसमें कौन कौन आपके हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जो आपके CGHS है या ECHS है या CAPF है, दे हैव द चॉइस टू दे कैन स्विच ऑल्सो, ठीक है। वो चीज़ें इंक्लूसिविटी की बात करें तो अगर इसमें कोई बेनिफिट ऑलरेडी ले रहा है, देन इसमें इंक्लूसिव हो जाता है आपका प्राइवेट इंश्योरेंस और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वाले भी, ठीक है। यानी थोड़ा सा की पॉइंट इसमें दे रखे थे, इसके थ्रू आप देख सकते हो कि 70 ईयर्स से अबव वाला प्रोविजन और 4.5 लाख या 6 करोड़ फैमिली है, वो इन्वॉल्व कर रखे हैं। उसी चीज़ को मैंने की पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। थोड़ी सी और इन्फो देखे पीएमजे के मामले में, तो बता ही दिया था 2018 में लॉन्च करी गई थी, जो कि अब तक आपके 7.37 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन हो चुके हैं स्कीम के अंडर, और आपका मोर देन 1 लाख करोड़ इसमें आपका रिसिपिएंट्स बेनिफिट ले चुके हैं स्कीम का। देन आपका बेसिस का आपका 12 करोड़ फैमिलीज आपका ऐड कर दी गई थी, इंक्रीज हो गई थी ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें आपका आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स एंड देयर फैमिली वर ऑल्सो एडेड टू द बेनिफिशियरी पूल, ठीक है। इम्प्लीकेशन की बात करें तो ये हेल्थ कवरेज प्रोवाइड कर रहा था फॉर इंडियंस
एल्डरली पीपल के लिए, एमिंग टू एड्रेस आपका हेल्थ केयर नीड एंड द पॉपुलेशन इज, मतलब रिगार्डलेस ऑफ का इनकम है तब भी वो इसका बेनिफिट ले सकते थे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके हाई मेडिकल कॉस्ट और आपका लिमिटेड इंश्योरेंस एसेस और होप फॉर मतलब क्वालिटी हेल्थ केयर दे रहा था उन पर्सनस को। देन इसका थोड़ा सा और देखिए, बेनिफिशरीज आपके बताई देते, बेनिफिशरीज आपके सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा के थ्रू आप देख सकते हैं जो जो पर्सन बेनिफिशरी रहेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको बेनिफिट आपको प्रोवाइड करा जाएगा स्कीम के अंडर। देन आपका ये बताया गया था कि जो जो हॉस्पिटलों में स्कीम अवेलेबल है दे कैन ऑलरेडी को। फंडिंग की बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, फंडिंग आपकी 60-40 की रेशियो में रहेगा। तो ये स्कीम आपकी देखा जाए तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड आपको पता ही होगा, जिसमें सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों फंडिंग देते हैं, आपका पैसा प्रोवाइड करते हैं। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है जिसमें आपका 100% सेंटर देता है। तो आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड रहेगी जिसमें 60-40 का रेशियो रहेगा आपका स्टेट्स एंड यूटीज़ के लिए जिनका खुद का लेजिस्लेचर, और 90-20 रहेगा आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट होगा, आपको याद होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए आपका 90-20 का रेशियो जाएगा जिसमें 90 आपका सेंटर देगी और 10 आपका स्टेट देगा। ठीक है, और जो विदाउट लेजिस्लेचर है वहाँ तो 100% सेंटर देगी। और बात करें तो आपका आयुष्मान जो ये पीएम आपका PMJ इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ये बताई दिया था मैंने आपको, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस स्कीम रहेगी। नोडल एजेंसी की बात करें तो नोडल एजेंसी आपकी रहेगी NHA क्या है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज़ के आपका नॉर्मल सेंटर के मामले में रहेगी, और SHA रहेगी आपके स्टेट हेल्थ एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें 5 लाख रुपये प्रोवाइड करे जाएंगे पर फैमिली के लिए। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट आर्टिकल था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से रिलेटेड। इसमें ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो आपकी जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में बात करी गई थी। इसमें ये था कि जो आपका ये था आपका 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था, इसके लिए एस्टैब्लिश करी थी ADA की टू मैनेज द LCA प्रोग्राम। LCA आपका पुराना प्रोग्राम है, नया नहीं, जिसके अंदर हम बात करें कि रिप्लेस करेंगे हम इसको एजिंग MiG-21 फाइटर प्लेन्स को, किससे, LCA से, लाइट कॉम्बैट। तो हम आगे देख लेते हैं इन्फो क्या है आपका। बेसिकली जो ADA था वो आपका DRDO के अंडर काम करता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, बता भी रखा है। और मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है आपका, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फीचर्स के मामले में बात करें तो ये लाइट है, स्मॉल है, टेललेस है, इसके स्पेसिफिक आपके फीचर है। डिज़ाइन टू कैरी एयर टू एयर स्ट्राइक कर सकता है, एयर टू सरफेस स्ट्राइक कर सकता है, और प्रिसाइज गाइडेड वेपन्स इसमें इंस्टॉल है आपका। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी भी इसके अंदर है। देन इसकी पेलोड कैपेसिटी के मामले में बात करें तो 4000 किलो तक इसकी पेलोड कैपेसिटी, और आपकी स्पीड के मामले में बात करें तो मैक 1.8 तक इट कैन अटेन। और रेंज के मामले में बात करें तो 3000 किलोमीटर इसकी रेंज रहेगी। वेरिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर 4 वेरिएंट्स आपके अवेलेबल है आपके, जिसके अंदर तेजस ट्रेनर है, और आपका LCA नेवी वाला है, LCA नेवी तेजस मार्क 2 रहेगा, और LCA तेजस मार्क A1 रहेगा। इसके अंदर ये इसके स्पेसिफिकेशन दे रखी है। इसमें 2 सीटर है, फॉर ट्रेनिंग यूज़ होता है। ये आपका ट्विन एंड सिंगल सीटर कैरियर है, फॉर इंडियन नेवी के लिए प्रोवाइड करता है, और ये फेज़ 2 वाले वेरिएंट वाला हो जाता है। और इसमें आपका इंप्रूवमेंट कर दी गई है जिसमें आपका हाई थ्रस्ट इंजन प्रोवाइड करा गया है। देन हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा लाइफस्टाइल एंड सॉइल हेल्थ से रिलेटेड। इसमें अभी ये डाउन टू अर्थ से उठाया मैंने आपका आर्टिकल। इसमें बात करी गई कि लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है ना कुछ आपका आउटकम्स आए हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। आपका ये आपका UK बेस्ड स्टडी रहेगी एक। इसमें बात करेगी कि एक एसोसिएशन थी, सॉइल एसोसिएशन एक्सचेंज, जिसने हाईलाइट करा कि जो फार्म यूज़ करें ना आपका मिक्स एंटरप्राइज सिस्टम होता है, जिनमें आपका कैटल भी होता है और आपका क्रॉप रोटेशन वाला या क्रॉप आपका उगाने वाला जो है, उसमें अगर दोनों चीज़ें यूज़ करती है ना तो उससे कहीं ना कहीं आपका क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक एंड इंक्रीज सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन वाला है वो इंक्रीज़ कर सकता है। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। SOC होता क्या है आपका इन डेप्थ डिस्कस करेंगे इसको। थोड़ा सा आपका की रिसर्च फाइंडिंग बता देते हैं, इससे आउटकम क्या क्या है। तो पहली बात तो ये आपका 685 UK फार्म्स पे स्टडी करी गई है फॉर 2 साल के लिए, जिसमें आपका एरिया बता रहेगा 2,38,000 हेक्टेयर वाले एरिया में 2022 से लेकर 24 तक ये डाटा कलेक्शन हुआ है इसमें। जिसमें बात करी गई है आपका मिथेन एमिशन से रिलेटेड कुछ डाटा है कि आपका जो लाइफ स्टॉक होता है वो पता है हमें मिथेन एमिशन में काफ़ी उसका सिग्निफिकेंट अमाउंट रहता है, पर वो है ना कहीं हम उसका ना यूज़ कैसे कर सकते हैं, किसके लिए, फॉर टू एनहांस सॉइल कार्बन स्टोरेज। तो वो आपको बताएंगे कैसे। तो ये डाटा शो कर रहा है कि जो एवरेज सॉइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना अक्रॉस फार्म्स वो आपका 5.74% होता है, पर जो SOC वाले अक्रॉस सर्वेड कराएगा उसमें 3.34% आपका मिथेन एमिशन पाया गया है। और आपका वैसे देखोगे ना तो एरेबल ओनली फार्म्स वाले में 2.54% है, जिसमें पोटैटोज वाले इन्वॉल्व होते हैं, और मिक्स फार्म के मामले में जिनमें काउ और शिप्स होती है उसमें आपका 3.47% है। और फार्म जिसमें सिर्फ ओनली काउ एंड शिप्स है उसमें 4.92% ऑफ SOC है आपका। SOC बताया था आपको सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका एनिमल हेल्थ वन हेल्थ प्रोग्राम का जो वन हेल्थ आपका इनिशिएटिव होता है उसमें आपका एनवायरमेंटल हेल्थ देखी जाती है, ह्यूमन हेल्थ देखी जाती है, और एनिमल हेल्थ देखी जाती है, उसका भी एक इंपॉर्टेंट आपका पिलर रहता है। इन्फो के मामले में देखा जाए तो और थोड़ा सा क्या एडिशनल बेनिफिट क्या है मिक्स्ड एंटरप्राइज फार्म का, जिसमें आप कैटल प्लस क्रॉप दोनों करते हो, तो उसका फ़ायदा क्या है। तो वो वहाँ से एक तो डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है आपको
बायोडाइवर्सिटी में आपका हेल्प करता है, मिक्स फार्मिंग आप यूज़ करते हो तो उसकी वजह से आपका एरिएबल क्रॉपिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और आपका स्टडी के बारे में बात करें तो 6 की एरियाज है जिसमें आपका सॉइल हेल्थ है, कार्बन स्टोरेज है, बायोडाइवर्सिटी, एनिमल वेलफेयर है, वाटर क्वालिटी है, कम्युनिटी एंड सोसाइटल इम्पैक्ट भी बात करे जाएगा इसमें। क्या आपके ये 5 पैरामीटर भी आ जाते हैं कि आपका ना कंजर्वेशन, सॉइल की कंजर्वेशन पे ध्यान देना चाहिए, आपकी जो लिविंग रूट ईयर है उनका ध्यान करना चाहिए, आपका सॉइल डिस्टर्बेंस पे आपका जैसे होता है ना टिलेज जो यूज़ करते हैं उसका जितना कम कर सकते हो ना उतना अच्छा रहता है कि पर्सन जो आपके फार्मर होते हैं बार बार सॉइल को उथल पुथल करते रहते हैं फॉर द बेटर प्रोडक्टिविटी, उसके ऊपर ज़्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं होता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली मर ही जाते हैं उसके। आपके लाइफ स्टॉक को इंटीग्रेट करना चाहिए विद द क्रॉपिंग, आपका मैक्सिमम क्रॉपिंग डाइवर्सिटी को इंक्लूड, जैसे क्रॉप रोटेशन वाली तरीका है या फिर आपका जो अलग अलग जिसमें लाइन्स होती है आपकी, ये सब यूज़ करनी चाहिए। सिर्फ एक ही क्रॉप को हर साल नहीं उगाना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए ताकि उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू मेंटेन रहे सॉइल की। अब बता देता हूँ मैं आपको सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन होता क्या है वो आपको बताना चाहिए। तो जो SOC है, सॉइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज़ अ मेजरेबल कंपोनेंट ऑफ आपका सॉइल ऑर्गेनिक। ये आपका SOM का एक मेजरेबल कंपोनेंट रहेगा। SOM क्या होता है? SOM आपका अभी आगे बताऊँगा, ये होता है SOM। तो ये होता है SOM आपका, जिसमें अभी आगे डिस्कस करते हैं, तो पहले यहाँ कवर कर लेते हैं। देन ये आपका होता है कि स्पेसिफिकली जो SOM होता है एंड स्पेसिफिकली रिफर्स टू आपका कार्बन कंटेंट कितना है सॉइल का। SOC होता है ना, वो बताता है कि कार्बन कंटेंट कितना है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सॉइल में। ऑर्गेनिक मैटर आपका जनरली कंसिस्ट होता है 2 से 10% के लेके सॉइल मास का, जो कि जिसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है आपका फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फंक्शंस में फॉर द सॉइल। डिफरेंस के मामले में बात करें कि SOC और SOM होता क्या, तो SOC आपका स्ट्रिक्टली कार्बन फ्रैक्शन की बात करता है SOM के। तो आपका मेनली आपका जो SOC है ना, लेबोरेटरी सेटिंग्स के लिए यूज़ करा जाता है कि कार्बन डायरेक्ट सिर्फ कार्बन वाला परसेंटेज बताएगा आपका। SOM क्या क्या बेसिकली होता है आपका? SOM में आपका कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और अदर एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। और ये आपका दोनों लिविंग प्लस आपका डेड और फॉर्म दोनों में पाया जाता है, पता ही होगा आपको ये तो, ठीक है। थोड़ा सा SOM के मामले में बता ही देते हैं कि क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है। SOM कंसिस्ट आपका डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस होता है आपका, ह्यूमस। देन आपका ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, देन स्मॉल साइज में आपके डिकम्पोज, ये सब बताया गया है इसमें। सॉइल ऑर्गेनिक, और ये आपको बताया गया कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता क्या है। तो ये आपका SOC विड एज अ पोटेंशियल मेथड देखा जाता है इसको एज अ फॉर द कार्बन एंड लोइंग, इसके कार्बन डाइऑक्साइड का लोअरिंग करने में हेल्प करता है जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो SOC मस्ट बी स्टोर्ड इन स्टेबल फ्रैक्शन ऑफ SOM। सॉइल प्रोफाइल को पता होगा, बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो सॉइल प्रोफाइल में आपके 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर होता है। बेडरॉक होता है आपका जिसमें आपके पेरेंट मटेरियल होता है, देन C होता है जिसमें पेरेंट मटेरियल के कुछ ऑल्टर्ड आ जाते हैं, इसमें छोटा छोटा फ्रैक्शन होने लग जाता है। B होराइजन होता है जिसमें क्ले वाला पार्ट आ जाता है। देन आपका E होराइजन होता है जिसके अंदर आपका लाइट कलर्ड मिनरल पार्टिकल्स आ जाते हैं। और A वाला होता है जिसमें आपका मिनरल आपका ह्यूमस भी आ जाता है। और O वाला होता है जिसके अंदर मेनली आपका ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है इसके अंदर। देन हमारा आज का लास्ट आर्टिकल रहेगा जिसमें बात करी जाएगी कि बिल टू अमेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट्स। तो इसके रिगार्डिंग अभी आर्टिकल देखा गया है कि पार्लियामेंट में डिस्कशन होएगा अभी इसके, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि पुराना आर्टिकल क्या था और किस प्रोविजन के मामले में बात करने जा रहे हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों था, तो एक तो अमेंडमेंट की बात करी गई है इसमें, किसमें? रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट। तो आपका जो 1969 का पुराना एक्ट है जिसमें उसके साथ साथ आपके 21 न्यू बिल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहले हम बेसिकली इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज तो हम, ठीक है। तो ये आपका इसमें बात करिए कि तो बिल इज़ लाइकली टू मेक, जो है ना ये आधार को कंपलसरी बना रहा है फॉर द पोसेसमेंट ऑफ आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट के लिए। तो इसके बारे में भी आर्टिकल रहेगा। बैकग्राउंड के मामले में जान लेते हैं। तो ये इसमें बात करी गई है कि जो हर पर्सन के पास है ना राइट टू डॉक्यूमेंटेशन है, तो उसकी वजह से उनको एज ए बर्थ सर्टिफिकेट एंड अदर फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर देयर डिग्निफाइड लाइफ अगर उनको चाहिए तो दे कैन आस्क फॉर, किसके लिए? बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। और आपका जो पुराना एक्ट है 1969 इज़ ए सिंपल लॉ, तो वो पहले पुराना एक्ट है, उसमें कुछ ना कुछ प्रोविजन तो हमें लाने पड़ेंगे फॉर द रिन्यूमेंट। तो इसमें अभी प्रेजेंटली क्या है, तो इसमें बताया जो अभी प्रेजेंटली सिचुएशन है कि इसमें आधार इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर सच रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये मामले में बात करी गई है। और प्रपोज्ड अमेंडमेंट ये है कि इसको कहीं ना कहीं लीगलिटी दी जाए, किसको? आधार वाली चीज़ को इसमें ऐड करने के मामले में। तो इसमें जो RIG का आता है तो इसमें अलाउ करा गया है, जो सेंटर अलाउड द RGI आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया टू परफॉर्म आधार ऑथेंटिफिकेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन है। तो ये अभी करा गया है, तो देखते हैं। और उसके बिल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो विद न्यू अमेंडमेंट्स जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो डील करता है इस प्रपोजिंग, ये बात कर रहा है कि आधार को ना मैंडेटरी कर देना चाहिए फॉर द न्यू बर्थ एंड डेथ अगर किसी फैमिली में होती है तो उनके लिए, ठीक है। तो इट ऑल्सो रिक्वायर स्टेट टू कंपलसरी शेयर। तो डाटा के मामले में बात करें तो कंपलसरी हो जाता है स्टेट के लिए कि डाटा शेयर करे फॉर द बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड डेथ वाली बात है टू RGI, ठीक है। और RGI विल हैव टू मेंटेन इट्स ओन रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ्स।
प्रेजेंटली बात करी गई तो स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड ओनली, ये अभी बात है कि आरजीआई के पास सेंड करना है स्टेट्स को एनुअल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स जो भी रही है बर्थ या डेथ की ऑल ओवर द स्टेट। तो ये कहीं ना कहीं प्रपोज कर रहा है बिल टू मेक बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे पहले क्या होता था, पहले कुछ ऐसा था नहीं, तो ये मैंडेटरी कर देगा आपका स्कूल में अगर कुछ करना है, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ वोट्स करना है, मैरिज करनी है, शादी करनी है या पासपोर्ट है, उसके लिए आधार को आपका बर्थ सर्टिफिकेट को ये मैंडेटरी कर देगा आगे आगे। तो इस मामले में ये आपका बिल रहेगा, ठीक है। और इसमें बात करेंगे कि शेयर जो आपका स्टेट है उनको कैसे डाटा शेयर करना है, उससे क्या सिग्निफिकेंस रहेगा अल्टीमेटली। तो ये कहीं ना कहीं स्टेट है वो आपका MOU साइन करेंगे विद द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया टू शेयर द आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो आपका दिया जाएगा, इस पर उनको शेयर करना पड़ेगा आपका जो भी डाटा रहेगा, ठीक है। और जो आपका इसके लिए एक CRS क्या सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी सेटअप करा जाएगा, उनको यूज़ करना पड़ेगा इसका। तो आपका ये बात करी गई है। डाटाबेस के मामले में बात करी गई है तो इसमें आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन रहेगा, जिसमें आपका नेशनल PR है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार प्लस आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडिया आपका इंडियन सिटीजन NRIC भी इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। NPR आपको पता है फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन 2010 में प्रिपेयर करा गया था फॉर डोर टू डोर इम्यूनेशन इन 2000, ये बताया गया बेसिक इसका आइडिया दिया गया है। और रियल टाइम अपडेटेशन की बात करें तो ये एलिमिनेट कर देगा आपका, ये एलिमिनेट करेगा सच लार्ज एक्सटेंट तक इसको एलिमिनेट कर देगा। और इट विल ऑल्सो गिव अप अ क्लियर पिक्चर फॉर ऑफ पॉपुलेशन फिगर इन रियल टाइम। डाटाबेस के मामले में बात करें तो डाटाबेस आपका अपडेट करने में मदद करेगा फॉर इलेक्टोरल रजिस्टर, आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस डाटाबेसिस को, जो यहाँ से डाटाबेस आएगा। अभी आ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर द कंसर्न्स। कहीं ना कुछ तो रीज़न रहा होगा, कंसर्न क्रिएट कर रहा होगा। तो इससे बात करिए कि जो आपको पुराना है जो है एक्ट है कहीं ना कहीं 50 साल पुराना है, तो ये कहीं ना कहीं सिंपल लॉ को है ना कॉम्प्लेक्स बना देगा। इससे कहीं ना कहीं आपके पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मैकेनिज्म भी इनबिल्ड कर देगा, वो आपके सिटीजन के खिलाफ यूज़ करा जा सकता है इन फ्यूचर, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। और आपका कहीं ना कहीं बात करिए कि जो लिंकिंग ऑफ डाटाबेस है ना वो क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम। जो आपका 360 डिग्री प्रोफाइल्स है यूजिंग आधार है, वो कहीं ना कहीं उनको प्रोवाइड कर सकता है जो आपका चैलेंज क्रिएट कर सकता है इन द कोर्ट्स, तो वो इशू है कहीं ना कहीं। और आपका एग्री जो SC है ना सुप्रीम कोर्ट है, वो कहीं ना कहीं एग्री और रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है आपका इंडियन फंडामेंटल राइट्स को और द प्राइवेसी। या इसमें बात करी गई थी राइट टू प्राइवेसी, आपको पता होगा इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 21। कौन से केस में बात करी गई थी आपका, इसमें आपका KS पुट्टुस्वामी केस में इसके रिगार्डिंग बात भी करी गई थी, तो आप देख सकते हैं ये रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये आज का हमारा रैपिड एनालिसिस का लेक्चर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। एंड प्लीज़ कोशिश करना, भी फेस्टिवल का सीज़न है, मुझे पता है थोड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ाई, तो प्लीज़ थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा निकाल के ना, आधा घंटा निकाल के एटलीस्ट आप 1x 1.5x या 2x पे इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आज का आपका एटलीस्ट आपका ना लैग क्रिएट नहीं होगा इतने दिनों का। तो प्लीज़ यू शुड गो एंड वॉच द लेक्चर, और कोशिश करना है कि ना थोड़ा सा टाइम निकाल के आप देख सको और आपका कवर कर सको इसको। तो थैंक यू।